हिंदी में छंद है। देखिए, सबसे पहले द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित होए न भावरा, यानी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नैगण बैगण भैगण रैगण न भावरा, नैगण बैगण भैगण रैगण आते हैं। इस छंद में 4 चरण होते हैं। ये वर्णिक सम छंद है, समवर्णिक छंद है। ये जगती जाति का छंद है। यति चरणांत में होती है, ठीक है, चरण के अंत में होती है। जैसे दिवस का अवसान स्मृत था, इसमें द्रुत विलंबित छंद है, 12 प्रावर्ण हो गए। हरि गीति का छंद है, ये सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 5वीं 12वीं 19वीं व 26वीं मात्रा लघु आना आवश्यक है। यति 16 व 12 पर होती है। तुक प्राय सभी चरणों में अथवा पहले से दूसरे चरण की एवं तृतीय से चतुर्थ चरण की मिलनी आवश्यक है। ये सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं मात्रा लघु आना आवश्यक है। यति 16 में 12 पर होती है। तुक प्राय सभी चरणों में तो पहले से दूसरे चरण की एवं तृतीय से चतुर्थ चरण की मिलनी आवश्यक है, ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भाव भय दारुणम, इसमें हरिगीति का छंद है। कवित छंद देखिए, इसमें 31 वर्ण होते हैं। मनहरण छंद है, ये मुक्तक छंद है। इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। इसमें कुल मिलाकर 31 वर्ण होते हैं। यति 16 और 15 वर्णों पर होती है। यति इसमें कुल 8 चरण होते हैं। 8 चरण होते हैं। इस छंद के चरणांत में गुरु होता है। दंडक श्रेणी का समवर्णिक छंद है। दंडक श्रेणी का समवर्णिक छंद है। उदाहरण जैसे पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कुछ वेद ने पढ़ाई हो। 31 वर्ण मनहरण कवित छंद है। देखिए, सवैया छंद है। जैसे सवैया वर्जभाष समरचित काव्य का अत्यंत लोक प्रचलित छंद है। इसके प्राय 50 भेद माने गए हैं। अतः है इसका कोई एक निश्चित लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें 22 से लेकर 26 तक के वर्ण अक्षर होते हैं। रीतिकाल के कवियों ने प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किए हैं, जिनमें श्रृंगार और करुण रस की छटा विशेष रूप से निखरी है। इसमें मुख्यतः सहगणे अथवा बैगण की आवृत्ति 7 या 8 बार होती है। छंदों में प्रवाह लाने के लिए अनेक बार गुरु का उच्चारण लघु की भांति अनायास ही कर लिया जाता है। इसे स्वराघात कहते हैं। सवैया के प्रत्येक छंद निम्नलिखित हैं। मदिरा 22 को मदिरा 7 बैगणंत में 1 गुरु, मालती 23 को 7 बैगणंत में 2 गुरु, सुमुखी 23 प्रत्येक चरण में 7 बैगणंत में 1 लघु गुरु, चकोर 23 से 7 बैगणंत में 1 गुरु था 1 लघु, किरीट 24 प्रत्येक चरण में 8 बैगणे, दुर्मिल 24 प्रत्येक चरण में 8 सैगण, अरसात 24 प्रत्येक चरण में 7 बैगण और 1 रैगणे, सुंदरी 25 प्रत्येक चरण में 8 सैगण और अंत में 1 गुरु वर्ण, अरविंद 25 प्रत्येक चरण में 8 सैगण अंत में 1 लघु वर्ण, लवंग लता 25 प्रत्येक चरण में 8 सैगण अंत में 1 लघु, सूख्या कुंद लता 26 प्रत्येक चरण में 8 सैगण और अंत में 2 लघु, ठीक है। अच्छा, दोहा छंद, यह अर्थ सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 1 होती है। इनमें 13 था। सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तुक सम चरणों में दूसरे और चौथे में मिलता है। विषम चरणों के अंत में जयगण वर्जित है। सम चरणों के अंत में 1 लघु वर्ण आवश्यक है। यति चरण के अंत में होती है। दोहा छंद जैसे मेरी बहु बाधा हरो राधा ना गई सोई। सोरठा छंद है। यह अर्थ सममात्रिक छंद है। ये दोहा का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। सम चरणों में जयगण वर्जित है तथा विषम चरणों में लघु वर्ण आवश्यक है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुक प्राय विषम चरण मिलती है। रहीमन मोहिन सुहाई अमी पियावत मान बिनु, बरु विषे दे जो बुलाई मान सहित मरी बो बलो, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट्टे भी हैसे करुणा एन लखने जान की सहित प्रभु। इसमें सोरठा छंद है। चौपाई छंद है। यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 4 चरण तुक
पहले चरण के दूसरे के साथ, तीसरे चरण के चौथे के साथ। फिर है छंद से संबंधित प्रश्न है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला छंद है त्रिष्टु। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यति छंद वाचन के समय नियत स्थान पर लिया गया विराम। यति। गति छंद वाचन के दौरान स्वर में आने वाले आरोह अवरोह है। तुक छंद के चरणों में समान ध्वनियों का प्रयोग। फिर है निम्नलिखित शब्दों को उनमें निहित मात्राओं के स्वरूप के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो सोरठा। सोरठा छंद दोहा का विपरीत छंद है। ठीक है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी हैसे करुणा एन लखन जानकी सहित प्रभु। प्रस्तुत काव्यांश में प्रयुक्त छंद है सोरठा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी हैसे करुणा एन लखन जानकी सहित प्रभु, इसमें सोरठा छंद है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनमें प्रयुक्त छंदों के साथ सम्मिलित कीजिए। या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि को न सुख नंद की गाय चराए बिसारो, इसमें मदिरा सवैया है। ये सुमेलित है क्या? हाँ। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त एक छंदों के साथ सम्मिलित कीजिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, इसमें है मालती सवैया। मालती सवैया है इसमें। सखी नीले नभ सर में उतरा यह हंस से आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला उनको चरता चरता, इसमें द्रुमिल सवैया है। कोमल श्यामल गौर कलेवर राजत कोट मनोज लजाए, करबान सरासन शीश जटा, सुंदरी सवैया इसमें। सिंधु तरियो उनके बंदरा, तुम पे धुंधरे गई न तेरी, बामनर बांधत सो न बंध्यो, उन वारिधि बांधी के बाट करी, इसमें है मदिरा सवैया। ठीक है। असंगत युगम का चयन कीजिए। देखिए, द्रुत विलंबित वर्णिक सम छंद है, कवित छंद मुक्तक छंद है, सोरठा अर्थ मात्रिक छंद है, चौपाई मिश्रित छंद है। ये मिश्रित छंद है, ये गलत है। निम्न में से किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नयगण, भयगण, भयगण और रैगण आते हैं? तो किस छंद में आते हैं? नभाबरा। द्रुत विलंबित छंद में नभाबरा आते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो ये कौन सा है? ये तो चौपाई है भाई, चौपाई। किस अर्ध समात्रिक छंद के विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्रा होती है? तो दोहा छंद में होती है। निम्न में से कौन सा खंड गलत है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, सही है। छंद दोहा छंद के 4 चरण कुल मात्राएं 48 होती है, ये गलत है क्या? हरि गीतिका छंद में कुल 26 मात्राएं होती है, हरि गीतिका में 26 नहीं 28 मात्राएं होती है, यही गलत है यहाँ से। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। फिर अगला, नीलाम्बरे परिधान हरिते पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्रे युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है, वंदी जने खगुरिंदे से फन सिंहासन है। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें देखिए, ये है रोला छंद। कौन सा अर्ध समात्रिक छंद नहीं है? दोहा, लाला, रोला, हरिगीतिका। तो इसमें हरिगीतिका अर्ध समात्रिक छंद है। प्रगति किस गण का उदाहरण है? प्रगति 2, 1, 3 बैगण का नहीं, नयगण का, नयगण का है। ये माता राजभान सलका, नयगण का।
निम्नलिखित में से गीति का छंद का उदाहरण है। गीति का छंद का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कृष्ण लोक सागर, ये तो चौपाई है। मेरी भव बाधर और राधा नागरी सोई, जातन की जहाँ परेशान रिद्धुति होई, इसमें दो छंद है। हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, इसमें गीति का छंद है भी दोस्तों। ठीक है। छंद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथों के संबंध अनुचित विकल्प है। प्राकृतिक एंग्लम लक्ष्मीधर का, ये अनुचित हो गए यहीं पर नहीं। प्राकृतिक एंग्लम में डॉक्टर भोला शंकर व्यास, छंद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ। पिंगल प्रकाश और गुरुदयाल, पिंगल पीयूष आचार्य मतीराम, ये ऐसे मत है। मर्द संजीवनी टीका हलायुदय। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, इसे कवंश में छंद कौन सा है? हरि गीति का छंद है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ समझ कीजिए। रहीमन पानी राखे दिन पानी सब सोन, पानी गए न ऊपरे मोती मानस चूने, तो इसमें है दोहा छंद है। कंकन किंकिने नुपुर धुनि सुनी, कहत लसने संग्राम हृदय गुनी, इसमें देखिए कौन सा छंद है? इसमें है चौपाई। चौपाई। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मने, हरणे भव में दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख करे, कंज कंजारुणम, इसमें हरि गीति का छंद है। हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राणी, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण, इसमें उल्लाला छंद है। ऐसा अर्ध समात्रिक छंद जिसमें यति 11-13 मात्राओं पर होती है वह है तो रोला छंद है, वह रोला छंद है। मात्राओं के क्रम की दृष्टि से आदि लघु एवं मध्य तथा अंत गुरु किस गण में होता है? आदि तो लघु एवं मध्य तथा अंत गुरु, तो ये होता है ये गण में। आदि लघु एवं मध्य था अंत गुरु होता है। ठीक है, ये गण में। दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। देखिए, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा, तिहुन की बैर बीती क्रम जानी, इसमें दोहा छंद है। सीता जुग रघुनाथ को, अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की, हृदयावली गोपाल, इसमें दोहा छंद है। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं करे, न आदर कोई वृद्ध कागज युवराज, इसमें सोरठा छंद है। अच्छा, दोहा छंद नहीं है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निजे इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए मृत के समय रह करना केवल दिने भरो, वीर वीरे बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो, ये पंक्तियाँ किस छंद में निबंध है? तो हरि गीति का छंद में। ठीक है, हरि गीति का छंद। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथे में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो, ये पंक्तियाँ किस छंद में निबंध है? तो ये है मतलब द्रुत विलंबित छंद में। द्रुत विलंबित हो नभा बरा। इसके बाद में है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, कविते प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, ये सही नहीं है। हाँ, प्रत्येक चरण में 32 वर्ण नहीं, 31 वर्ण होते हैं। हरि गीति का प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, दुरुत विलंबित वर्णी के समृत छंद होते हैं। ठीक है, चौपाई मात्रिक छंद है। हाँ, ठीक है। हंस से छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश से, यहाँ बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश, उपयुक्त पंक्ति में छंद है कि कौन सा? तो इसमें है दोहा छंद। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन, पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें है हरि गीति का छंद। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। सही है, सत्य कथन है।
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित उजला। उप पंक्ति में प्रयुक्त ये छंद है, ये हरिगीति का छंद है। ठीक है।